Mukesh Ambani was Asia's and India's richest man with a net worth of $87.9 billion. हम सबको पता था for the past 13 years यही था, but अब Gautam Adani has now become the richest man in Asia and in India with a net worth of $88.5 billion. Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. But आज तो देखो सर, बस आज का पूरा दिन ना सिर्फ गौतम अडानी के नाम पे ही है because it's crazy. His story is crazy. ये आपको दिख रहा है? It is the top richest people in the world. गौतम अडानी is on number 10th. कैसे एक गुजरात के small textile trader का बेटा is now the 10th richest man in the world, India के richest man, and he's the first gen entrepreneur. It is absolutely crazy. आज के वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? आज मैं आपको बताऊंगा पहला the entire timeline of गौतम अडानी, हर साल बाय साल कैसे ग्रो किया. सेकंड आपको बताऊंगा all the businesses of अडानी ग्रुप, और इतने सारे बिजनेसेस हैं आप सुन के हैरान हो जाओगे. थर्ड मैं आपको बताऊंगा इनकी स्टॉक परफॉर्मेंस ने कैसा किया, इनको कंपेयर करेंगे. और फोर्थ मैं आपको बताऊंगा व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम इट, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू पहले पॉइंट से शुरू करते हैं. अब चलते हैं पार्ट 1 में द एंटायर टाइमलाइन, और ये बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है. अब सबसे पहली चीज, गौतम अडानी सर एज ऑफ नाउ इज 59 ईयर्स ऑफ एज. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स गुजराती हैं. एक तो शाउट आउट टू ऑल द गुजराती. पता नहीं गुजराती लोग क्या खा रहे हैं या किस मिट्टी से बने हैं ये लोग. धंधे में इनसे बेटर कोई है ही नहीं. अंबानी से भी इसको प्रूफ किया है, अडानी से भी प्रूफ कर दिया, टाइम एंड अगेन हर जगह प्रूफ होता गया है. सो गुजराती इज यू गाइस आर ऑसम. अब जस्ट लाइक मुकेश अंबानी, गौतम अडानी इज ऑल्सो कॉलेज ड्रॉप आउट. ठीक है, ही एनरोल्ड इन अ बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स इन गुजरात यूनिवर्सिटी में एनरोल किया था और सेकेंड डे में आके छोड़ दिया. एट दैट टाइम गौतम अडानी सर के फादर एक टेक्सटाइल मर्चेंट थे. गौतम अडानी को बहुत क्लियर था कि देखो मुझे करना है धंधा, बट इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अपने फादर का बिजनेस नहीं करना है. कॉलेज ड्रॉप आउट हो गया. अब दोस्त कहानी शुरू होती है. ही वॉज 19 ईयर्स ऑफ एज. आपको लग रहा होगा सुनने में 19 है, चलो ठीक है, बट एक्चुअली सोचना कि 19 ईयर्स की एज में आप क्या कर रहे थे. एंड सी व्हाट ही वाज डूइंग. ही वाज 19 ईयर्स ओल्ड जब कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया. वो साल था 1981 का. इनके बड़े भाई थे मनसुख भाई अडानी. उन्होंने एक यूनिट खरीदा था, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खरीदा था इन अहमदाबाद, और इनवाइट किया गौतम अडानी को कि एक काम करो यार, आ जाओ तुम ऑपरेशन संभाल लेना. ये था उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट. व्हाई? बिकॉज ये उनका गेटवे था इन द ग्लोबल ट्रेड बिजनेस कि वो पीवीसी जो होता है पॉलीविनिल क्लोराइड में वो ट्रेडिंग शुरू करें. ग्लोबल ट्रेड शुरू किया. एंड 19 इयर्स एज. अब इन 1985 आफ्टर 4 years when he was 23, तब क्या किया, he started importing. 23 साल के लड़के ने he started importing primary polymers for small scale businesses. उसके 3 साल बाद in 1988 he established Adani Exports. और Adani Exports ना दोस्त Adani Enterprise है, which is the holding company of the entire Adani group. तो ये किस लेवल पे है हम इन्वेस्टर से बेटर कोई नहीं जानता. ठीक है, इसके बाद इन 1994 ये इनकी लाइफ का एक और बड़ा गेम चेंजिंग ईयर था. 1994 में मुंद्रा पोर्ट एज ऑफ नाउ इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है. ठीक है, लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट, एंड बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन में बिकॉज ये गुजरात के गल्फ में बेस्ड है, तो बहुत सारा ट्रांजिट यहाँ होता है. इट्स अ वेरी वेरी क्रूशियल पोर्ट फॉर द एंटायर कंट्री. गवर्नमेंट ने 1994 में टेंडर निकाला था, इसका मैनेजरल टेंडर, और 1995 में गौतम अडानी ने वो टेंडर जीत लिया और पूरा मुद्रा पोर्ट आ गया अंडर अडानी पोर्ट्स एंड SEZ. SEZ क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. और आज के दिन अडानी पोर्ट्स इज द लार्जेस्ट प्राइवेट मल्टी पोर्ट ऑपरेटर. मुंद्रा पोर्ट आज के दिन में इट्स द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर पोर्ट ऑफ इंडिया. एंड यू नो मुंद्रा पोर्ट की कैपेसिटी क्या है, इट हैज अ कैपेसिटी कि वो 210 मिलियन टन्स का कार्गो एक साल में हैंडल कर सकता है. इट इज क्रेजी. जस्ट टू थिंक ऑफ द नंबर्स, इट्स इनसेन. अब यार एक आदमी इतनी ऊंचे पहुंच जाता है तो बोलता है तो हो गया यार, बट नॉट गौतम अडानी. ही वेंट इनटू डिफरेंट बिजनेसेस. ये घुसते गए डिफरेंट एरियाज में आते गए. अब इन 1996 द पावर बिजनेस आर्म ऑफ अडानी ग्रुप वाज फॉर्म. ठीक है, जो है अडानी पावर, और हम इन्वेस्टर्स अडानी पावर को बहुत अच्छे से जानते हैं. ठीक है, अडानी पावर होल्ड्स थर्मल पावर प्लांट्स विद अ कैपेसिटी ऑफ 4620 मेगावाट्स. ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट प्रोड्यूसर है. क्या यहां पे रुक गए? नहीं. उसके बाद इन 2006 अडानी ग्रुप एंटर्ड द पावर जनरेशन बिजनेस. ठीक है, अब जब इसमें एंटर किया तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे एक्विजिशंस की. बिटवीन 2009 एंड 2012 दे हैड एक्वायर्ड एबट पॉइंट पोर्ट इन ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, एंड दे हैड एक्वायर्ड कारमाइकल कोल माइन. अब
आई डोंट नो अगर आपने न्यूज़ पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो, बट काफ़ी सारी इनके अगेंस्ट न्यूज़ थी कि वहाँ पे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही थी, कि इन्होंने इन्वायरमेंट को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, बहुत खराब इन्वायरमेंट की सिचुएशन की। देवर इन्वॉल्व इन लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब ग्रेटा थनबर्ग, याद है आपको ग्रेटा थनबर्ग, वो भी इन्वॉल्व हो गई थी अगेंस्ट अडानी ग्रुप। ठीक है, इस पर हम बाद में बात करेंगे, मैं ज़्यादा डिटेल कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं जा रहा हूँ, बट आप ऑब्वियसली उसको इंटरनेट में पढ़ सकते हो। फिर मई 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा जो सोलर बिड था, जो था SECI की तरफ से, जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से था, वर्थ ऑफ $6 billion। ऑफ कोर्स अडानी ग्रुप वन इट। द 8000 मेगावोल्ट, अगर मैं इसको पढ़ रहा हूँ उसमें, फोटो वोल्टाइक पावर प्लांट प्रोजेक्ट विल बी टेकन बाय अडानी ग्रीन्स। ओ गॉड, can you believe it? Adani Solar will establish 2000 megavolt of additional solar cells and module of manufacturing capacity। अलग लेवल पे यार, अलग, वो रुकने का नाम ही नहीं है। इन सितंबर 2020, और ये तो हम सबने न्यूज में पढ़ा था, ही acquired 74% of the मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और आफ्टर IGI एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो दिल्ली में है, मुंबई एयरपोर्ट इज द सेकंड लार्जेस्ट इन आवर कंट्री। एंड फाइनली in February 2022, Mr. Gautam Adani became Asia's richest man। अब जाते हैं सेकंड पार्ट की तरफ में, जहां पे आई टेल यू द बिजनेसेस ऑफ अडानी। और ये इतना बड़ा है ना, ट्रस्ट मी, आप सुन के हैरान हो जाओगे। तो उसके 4 हेड्स आते हैं। सबसे पहले आता है एनर्जी एंड यूटिलिटीज, उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स, उसके बाद आता है इंक्यूबेशन, उसके बाद आता है अदर्स। ठीक है, अब हर हेड में मैं आपको बता दूं कि क्या क्या बिजनेसेस हैं और ये कौन से मेन हेड के अंडर आ रहा है। मैं ज्यादा डिटेल में जा रहा हूं, वरना ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी। तो अंडर एनर्जी एंड यूटिलिटीज सबसे पहला है रिन्यूएबल पावर जनरेशन। ठीक है, ये आता है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अंदर। उसके बाद आता है सोलर मैन्युफैक्चरिंग, ये आता है अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर। फिर आता है पावर ट्रांसमिशन, ये आता है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के अंदर। फिर पावर डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज अंडर अडानी ट्रांसमिशन अगेन। गैस डिस्ट्रीब्यूशन, ये आएगा अडानी टोटल गैस के अंदर। फिर थर्मल पावर जनरेशन, ये आएगा अडानी पावर के नीचे। एंड न्यूट्रल रिसोर्सेज, ये आएगा अडानी एंटरप्राइज के नीचे। ये तो सिर्फ एक सेगमेंट था। अब आते हैं ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स में। इनका है एग्री लॉजिस्टिक्स, जो आता है अडानी पोर्ट्स एंड SEZ लिमिटेड की तरफ से। फिर आता है पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स, जो अगेन अडानी पोर्ट्स एंड SEZ में आता है। फिर आता है लॉजिस्टिक्स, जो है अडानी पोर्ट्स एंड SEZ अगेन। एंड फिर आता है इंडस्ट्रियल लैंड, जो इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रियल पार्क है, ये भी आता है अडानी पोर्ट्स के नीचे। अब बात करते हैं इंक्यूबेशन की। सबसे पहले का डिफेंस एंड एरोस्पेस, विच कम्स अंडर अडानी एंटरप्राइजेस। देन एयरपोर्ट्स, जो दोबारा अडानी एंटरप्राइज में आता है। देन वाटर, अडानी एंटरप्राइजेस। देन रोड, मेट्रो एंड रेल, अडानी एंटरप्राइजेस। डेटा सेंटर, अगेन ऑफ अडानी एंटरप्राइजेस। एंड देन फ्रूट्स ऑफ अडानी एंटरप्राइजेस। अब आते हैं अदर्स में। अदर्स में है एडिबल ऑयल्स एंड फूड, अडानी एंटरप्राइज के अंदर आ रहा है। फिर आता है रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड हाउसिंग फाइनेंस। कैन यू इमेजिन ये कितना बड़ा बिजनेस है। एक कॉलेज ड्रॉप आउट गुजरात के टेक्सटाइल मर्चेंट के लड़के ने क्या कर दिखाया। अब वो तो थे उनके बिजनेसेस को तोड़ तोड़ के, बड़ा मेन बिजनेसेस की बात करते हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। दोस्त, हमें तो सही मतलब है। आ जाओ, सबसे पहले अडानी एंटरप्राइजेस। अब आपको पता है, फ्रॉम मार्च 2020 टू जैन 2022 इट हैज हैड अ ग्रोथ ऑफ 1328%। ये क्रेजी है। और प्रमोटर होल्डिंग 74.92% है, जो मेजॉरिटी गौतम अडानी सर के पास ही है। तो कंट्रोल भी कंपनी का पूरा है और ग्रोथ तो मैसिव है। उसके बाद आता है अडानी ग्रीन्स। अडानी ग्रीन्स लिमिटेड में फ्रॉम मार्च 2020 टू फेब 2022 इट हैज हैड अ ग्रोथ ऑफ 1480%। प्रमोटर होल्डिंग इज 61.27%। फिर अडानी पोर्ट्स, यहां पे फ्रॉम अप्रैल 2020 टू जैन 2022 इसमें सबसे कम ग्रोथ हुई है, विच इज ऑफ 218%। और सबसे कम भी इसमें बहुत ज्यादा है वैसे, 218%। प्रमोटर होल्डिंग इज ऑफ 63.83%। उसके बाद अडानी पावर, जो मार्च 2020 टू फेब 2022 हैज हैड अ ग्रोथ ऑफ 352%, अ प्रमोटर होल्डिंग ऑफ 75%। एंड अडानी ट्रांसमिशन, अगेन फ्रॉम मार्च 2020 टू जैन 2022, अ ग्रोथ ऑफ 1065% एंड अ प्रमोटर होल्डिंग ऑफ 75%। और अडानी टोटल गैस ने अराउंड जैन 2021 से रिटर्न दी ऑफ 352% और प्रमोटर होल्डिंग इज 75। एक काम करते हैं, इनको सब एक ग्राफ में लेके आते हैं। लुक एट दिस, जो आपको पूरा ग्राफ दिख रहा है ना, जो नीचे ग्रीन लाइन दिख रही है, दैट इज सेंसेक्स। दैट इज सेंसेक्स। और आपको पता है सेंसेक्स फॉर द पास्ट 2 years हैज गॉन रैपिडली बुल रन, और तभी भी वो पूरी फ्लैट दिख रही है। व्हाई? बिकॉज अडानी स्टॉक्स हैव आउट परफॉर्म सो मच, बिकॉज ऑफ विच गौतम अडानी हैज हैड अ जंप ऑफ $12 billion, बिकॉज ऑफ विच नाउ ही हैज रीच्ड दिस पोजीशन।
अब क्या इनकी पूरी जर्नी रही है विदाउट कंट्रोवर्सी? नहीं, ही हैज बीन सराउंडेड विद कंट्रोवर्सीज। सबसे पहला पॉलिटिकल बायसनेस, बोलते हैं द अडानी ग्रुप इज पॉलिटिकली इंक्लाइन टू अ सर्टेन पार्टी, उसका नाम नहीं लूंगा, आपको पता है। सेकंड चीज, एनवायरमेंटल, इतने इन पे एनवायरमेंटल चार्जेस हुए हैं, ग्रेटा थनबर्ग आ गई, इंटरनेशनल कम्युनिटीज में इन पे इतना प्रेशर आया है, अडानी ग्रुप ने बहुत फाइन्स भी दिए इसके लिए, और काफी चीजें अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। एंड अभी अगर थर्ड चीज आपको याद हो, ये भी हुआ था कि जो उनके एफपीआईज हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आ रही हैं, वो ऑथेंटिक नहीं है, जो पूरा हंगामा हो गया था इन स्टॉक मार्केट्स। बट हाँ देखो, वो सब तो चलता रहेगा, बट कुछ भी बोलो, एक गुजरात का कॉलेज ड्रॉप आउट लड़का रीचिंग टू दिस लेवल, अलग लेवल पर है यार। जो चीज हम इनसे सीख सकते हैं ना इन्वेस्टर्स, कि दोस्त हमें भी बिजनेस बनाना जरूरी है। और स्टॉक मार्केट्स में आप बोलोगे हर स्टॉक मार्केट में बिजनेस मतलब स्टॉक ब्रोकर, वेल स्टॉक ब्रोकर पे पूरी वीडियो नहीं है, दैट हाउ डू स्टॉक ब्रोकर्स अर्न, ये वीडियो आपके लिए मस्ट है, इसको जरूर देखो।